बिल्कुल कविता, देखिए काफ़ी ज़्यादा हमने कल पिटाई देखी है अमेरिकी बाज़ारों में और चिंता की बात यह है कि बाज़ार जो हैं दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुए हैं। एआई को लेकर डर था ही। एंथ्रोपिक ने जो अपना प्लगइन लॉन्च किया था उसके बाद तो हम देख रहे थे कि दुनिया भर के बाज़ारों में घबराहट का माहौल था, स्पेशली अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करें तो। और अमेरिका की जो दमदार जो जॉब रिपोर्ट आ गई, उससे एक और चिंता उभर के सामने आई कि अब शायद अगली अपनी पॉलिसी बैठक में यूएस फेड दरें घटाने पर विचार भी ना करे। तो ये रीजंस थे, दोनों चीजें मिला जुला के सेंटिमेंट खराब कर रही थी। और डाउ जोन्स में हमने देखा कि 669 अंकों की गिरावट रही और दिन के निचले स्तर पर जाकर डाउ जोन्स बंद हुआ है। आईटी शेयरों का वेटेज वाला इंडेक्स है नैस्डैक, वहां पर पिटाई ज्यादा रही, 469 अंक गिरे। और जैसा कि आप बता रहे थे कि मैग्निफिसेंट 7 जो आईटी कंपनीज हैं, जिसमें कि मेटा है, इसके अलावा अमेजोन है या गूगल है, ये तमाम माइक्रोसॉफ्ट है, तमाम जो शेयर्स हैं ये सारे के सारे कल गिरावट के साथ बंद हुए। अगर हम कुछ बड़े शेयरों की बात करें तो एनवीडिया हो गया, मेटा हो गया, एप्पल हो गया, इनमें 1 से 5% की गिरावट रही। और एप्पल में अप्रैल 2025 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट कल हमने देखी है। अगर हम थोड़े से छोटे मोटे एआई वाले स्टॉक्स की बात करें तो पैलेंटियर टेक हो गया या फिर ब्रॉडकॉम हो गया, वहां भी 4 से 5% की गिरावट हमने कल के सत्र में देखी है। तो ये प्रॉब्लम वहां पर निश्चित तौर पर है। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो एडीआर्स थे, हमारे जो लिस्टेड एडीआर्स अमेरिका में, वहां से भी नेगेटिव संकेत ही निकल के आ रहे हैं। आज एक क्रूशियल आंकड़ा भी अमेरिका में है। आज सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आएंगे और इस पर भी यूएस फेड की नजरें रहने वाली हैं। और सालाना आधार पर सीपीआई में 2.5% की बढ़त संभव है। देखते हैं कि ये नंबर किस तरह के आते हैं। इंटरेस्ट रेट डिसीजंस को ये आंकड़े भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। एशियाई बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो वहां से भी संकेत कमजोर हैं। आप देखिए जापान का बाजार जो निकेई है, वहां पर लगभग 600 अंकों के आसपास की गिरावट है। कोरिया में लगातार 4 दिन से तेजी चल रही थी, आज हम देख रहे हैं कि वहां पर भी नरमी है, हालांकि गिरावट काफी ज्यादा सीमित है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए अच्छी चीज यह है कि आईईए ने जो क्रूड के डिमांड का जो अनुमान है, जो फोरकास्ट है, उसको ट्रिम कर दिया है। और उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में 3% की कल नरमी आई है और भाव गिर के आ गए हैं लगभग $67 प्रति बैरल के आसपास। सोने में भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है। और अगर दरें मान लीजिए नहीं घटती हैं तो गोल्ड के लिए भी कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है। और सोना आ गया है $5000 के नीचे, ब्रीफली उसके नीचे हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। और एक और चीज जो भारतीय बाजार पर निश्चित तौर पर इसे कह सकते हैं कि ये संकेत ठीक है, क्योंकि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड जो स्पाइकअप होकर हमने देखा था कि 4.25% के ऊपर निकल गई थी, वहां से धीरे धीरे लगातार नरमी आई है और अब बॉन्ड यील्ड यूएस के 10 साल की है 4.11%। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, बॉन्ड यील्ड का गिरना, क्रूड का नरम होना, डॉलर इंडेक्स का एक रेंज में रहना, ये भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरह से आईटी स्टॉक्स की पिटाई हो रही है अमेरिका में, आज फिर से भारतीय आईटी स्टॉक्स पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल हम देख चुके हैं कि इंडेक्स लेवल पर 5% की गिरावट आई और निफ्टी आईटी इंडेक्स के 10 शेयर कल गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो आज फिर से हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव संकेत ही निकल के आ रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 150 अंक नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, 25,700 के आसपास है।